वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर में हंगामा आराई के दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर जाम बहक हो गए। मीरपुर में इस्लामगढ़ के मकाम पर अवामी एक्शन कमेटी और पुलिस में तसादुम हुआ। सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी को गोलियां लगी। पुलिस का कहना है मुजाहिरीन में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की। अवामी एक्शन कमेटी सस्ती बिजली और आटे के लिए एहतजाज कर रही है। लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद तमाम रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज पर अवाम का रद्द-ए-अमल। एहतजाज से सिर्फ शर्पसंद अनासिर अपने मकासद पूरे कर रहे हैं। अवाम रोज़ाना की बुनियाद पर कमाने वाले अफराद सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। आवाम का एहतजाज से रोज़गार मुतासिर, घरों का चूल्हा भी बंद होने को है। अवाम इन हालात में मामलात को बातचीत से हल करने पर जोर देना चाहिए। सरकारी और निजी इमलाक तबाह करके आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल ना बनाई जाए। मजदूर लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, 500-600 रुपया कमाते हैं तो बच्चों का पेट पालते हैं। दूसरा दिन का काम हमारा बहुत मुतासिर है। हम लोग तो दिन को कमाते हैं, शाम को खाते हैं। मजदूर लोगों के लिए बड़ी परेशानी की बायस है ये एहतजाज, हड़ताल। कमाना तो हमें तो कोई नहीं कुछ देगा। हड़ताल की वजह से काफ़ी कुछ आज मुश्किलात का सामना हुआ है। सुबह से काम नहीं है बिल्कुल भी। हमारे लिए मजदूरों के लिए तो बहुत मुतासर होता है, काम हमारा मुतासर बहुत हो जाता है कि अब कारोबार चलता है तो रोजगार भी चलता है। फैसल करीम कुंडी अपनी औकात में रहें। वजीर आला केपी की गवर्नर को वार्निंग। गली अमीन गंडापुर ने कहा गवर्नर सियासी बातों से परहेज करें, ऐसा ना हुआ तो आपकी गाड़ी का फ्यूल बंद कर दूंगा। गवर्नर हाउस भी आपकी मलकियत नहीं है, ऐसा ना हो इसे आवाम के लिए खोल दूं, आपको 2 कमरों में शिफ्ट कर दूं। गवर्नर फैसल कुंडी बोले मुझे गवर्नर रहने दें, जवाब देने पर आया तो अली अमीन से बड़ा बदमाश हूँ। वजीर आला के डायलॉग मारने से पैसे नहीं मिलेंगे। गवर्नर फैसल कुंडी रहने दें, अगर मैं सिर्फ फैसल कुंडी बन गया मैं अली अमीन से बड़ा बदमाश हूँ। अपनी औकात में रहो, मैंने जवाब दिया, मुझे गिला ना करना। मुझे पता है कि अली अमीन जैसे लोगों के साथ कैसे निपटा जाता है। जिस लहजे में बात करेंगे उससे डबल मैं आऊँगा। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा। बदमाशी से पैसे नहीं मिलते, डायलॉग से पैसे नहीं मिलते। पहले भी आपने बड़े डायलॉग मारे थे। पूरे गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको घर बना के आपको 2 कमरों की एनएसी पड़ी है ना नीचे, उस पर शिफ्ट कर दूंगा। सूबाई हुकूमत का काम है कि अमन अमान को बात वज़ीर आला खुद पत्ते दे रहा होता है। लेटर पे तुम नोटिफाई होगा ना, उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है। एक लेटर इस दफा छोड़ रहा हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। तशद्दुद हम पर हुआ, लोग शहीद हमारे हुए, हम किस चीज़ की मुआफ़ी मांगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई किसी सूरत आइन और कानून की बालादस्ती से पीछे हटने वाले नहीं। सहाफ़ी ने पूछा क्या शेर अफजल मरवत को एमएनए शिप से हटा रहे हैं। उमर अयूब ने जवाब दिया इसका फैसला पॉलिटिकल कमेटी करेगी, फिलहाल तो शो कॉज नोटिस दिया है। हम लोग खुद विक्टिम्स हैं, तशद्दुद हम पे हुआ है, 15 हमारे नौजवान शहीद हुए। माफी हम लोग किस चीज की मांगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आइन और कानून की बालादस्ती पे कायम है। मुज़ाकरात अभी तक हमारी किसी से नहीं हुए। ये तो काबिज लोग हैं जिसका इतराफ साबिक वज़ीर आज़म केयर टेकर उन्होंने दिया। मरवत साहब को अभी पार्टी से इस्तीफा भी ले रहे हैं, उनसे कौमी असम्बली का कि या फिलहाल उनके खिलाफ अभी यही एक्शन। अभी शो कॉज नोटिस इनको इशू हो जाएगा। इन्होंने गंदम 350 अरब रुपए का टीका लगाया है। उसमें मोहसिन नकवी वो खुद वजीर आला था, अभी इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ है। उसके साथ मुस्लिम लीग नून के और लोग हैं। तो ये सलीमुल्लाह टू कलीमुल्लाह कर रहे हैं, पर ये सब करप्शन में इन्वॉल्व हैं। इनके ऊपर हम लोग रिट्स दायर कर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुअख्खर। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान को रवा माह पाकिस्तान का दौरा करना था। हुकूमती ज़राए का कहना है वली अहद के दौरा पाकिस्तान की हतमी तारीख तय नहीं हुई थी। सऊदी वली अहद के दौरे की तारीख से मुतालिक पाक सऊदी वजारत खारजा की मुशावरत जारी है। सऊदी वली अहद ने सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस दौरा पाकिस्तान मुलतवी किया। फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं IMF की रिपोर्ट में वाज़ेह है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है। मुज़ाकरात करने हैं तो नवाज शरीफ से करें, शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं। एक दिन मुज़ाकरात, दूसरे दिन पाबंदी की बात करते हैं। रूलिंग पार्टीज वाले फैसला करें करना क्या है। ये बात तय है कि बानी रिहाई या डील के लिए कोई बात नहीं करेंगे। सहाफ़ी ने पूछा आप PTI में कब वापस आ रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा हमने छोड़ा कब है।
रिपोर्ट है उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आ रहे और उसकी वजूहात का भी ज़ाहिर है कि इशारा यही है। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो माहौल पैदा करे। सियासत है नून लीग की, वो तो नवाज शरीफ के पास है, शहबाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है ना। सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ कर सकते हैं। एक दिन उनकी तरफ से बात आती है कि पाबंदी लगा दें, अगले दिन बात आती है कि बातचीत कर लें। रूलिंग की पार्टियां हैं वो अपने आप में क्लैरिटी लाएं कि वो क्या चाहती हैं। इमरान खान ने अपनी रिहाई के लिए या किसी डील के लिए तो देखिए उन्होंने बातचीत करनी ही नहीं। इमरान खान के साथ खड़ा होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इमरान खान की लड़ाई हार जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान ही ये लड़ाई हार जाता है। आप बाकायदा का पीटीआई में आ रहे हैं, हमने जोड़ा करता। मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अल अरबिया को इंटरव्यू। बोले सऊदी अरब के साथ मिलकर IT के शोबे में नौजवानों की तरबियत करेंगे। तुर्की, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। शहबाज स्पीड अब पाकिस्तान स्पीड है। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को मुकम्मल तब्दील कर दिया। Prime Minister, my very dear brother Mohammed bin Salman are very serious and sincere to enhance the relations with Pakistan. He has literally transformed Saudi Arabia in the last 8 years. His vision of 2030 is a role model. We have identified areas of mutual cooperation in the field of mines and minerals, renewable energy, zira and agriculture. There is huge potential. We are facing huge challenges and my government is totally committed to bring in huge reforms. In IT, we will train our boys and girls with the joint collaboration. Kuwait, Qatar, UAE can become great partners in this field. Turkey can become a great partner in this field. China, our great friend, can also participate. पाकिस्तान और IMF के दरमियान FBR की डायरेक्ट टेक वसूलियों का हदफ 4,216 अरब रुपए से बढ़ाकर 4,597 अरब रुपए करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। IMF ने तवानाई शोबे के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस फराहम कर दी। सनतों के लिए बिजली की सब्सिडी और गैस के रियायती निर्ख खत्म करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान और IMF टैक्स वसूली का हदफ बढ़ाने पर मुत्तफिक। आलमी मालियाती इदारे ने एक बार फिर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा भी कर दिया। इस्लामाबाद में IMF माहिरीन ने पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात की, जिसमें FBR की डायरेक्ट टैक्स वसूलियों का हदफ 4,216 अरब रुपए से बढ़ाकर 4,597 अरब करने पर इत्तफाक कर लिया गया। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में वसूलियों का हदफ 918 अरब से बढ़ाकर 923 अरब रुपए रखा गया है। रवा माली साल हुकूमती अखराजात में 235 अरब रुपए की कमी लाई जाएगी। दिफाई बजट 35 अरब रुपए इजाफे से 1,839 अरब रुपए करने पर इत्तफाक हुआ। वफाकी तरक्याती बजट और सब्सिडी की रकम बरकरार रखने पर भी जोर दिया गया है। तवानाई शोबे के लिए पॉलिसी गाइडलाइन भी फराहम कर दी। IMF हुकाम का कहना है बिजली और गैस का सर्कुलर डेट बढ़ने न दिया जाए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, PTI ने शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में वजाहत तलब की है। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने शो कॉज जारी किया। नोटिस में कहा गया है गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। आपके किरदार से पार्टी और अरकान को हजीमत उठाना पड़ी। क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। बानी PTI के वाज़ेह अहकामात हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान ना दिए जाएं। अगवा, कत्ल और भत्ताखोरी की वारदातें। अंदरूनी सिंध कच्चे के डाकू बेकाबू हो गए। कनकोट से अगवा पेट्रोल पंप मुलाजमीन की वीडियो जारी कर दी। 5 बैंक मुलाजमीन भी ताहाल बाजियाब न हो सके। काजी अहमद में भत्ता न देने पर जमींदार के ट्रैक्टर को आग लगा दी। 100 सोलर पैनल प्लेट्स को फायरिंग से छलनी कर दिया। शिकारपुर में पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया गया। कराची में आवारा कुत्ते अवाम के लिए वबाले जान बन गए। आए रोज दर्जनों अफराद कुत्तों के काटने से मुतासर हो रहे हैं। शहरी कहते हैं इंतजामिया को अर्जियां दे देकर थक गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं अफजल खान। कराची में आवारा और पागल कुत्ते शहरियों के लिए वबाले जान। मुसलसल वाकयात के बाइस शहरी खौफजदा। गली मोहल्लों, बस स्टॉप, हत्ता के अस्पतालों के बाहर भी मंडलाते ये आवारा कुत्ते अचानक शहरियों पर हमलावर हो जाते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को, टीचरों को
مسجد میں جو نمازی ہیں ان کو کاٹا جا رہا ہے. مطلب گورنمنٹ کو اپلیکیشن دے دے کے تھک گئے ہیں. ہم کچرا اٹھاتے ہیں, ہمارے پیچھے کتے پڑ جاتے ہیں, ہم بھاگتے ہیں تو ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. روزانہ درجنوں کی تعداد میں کتوں کے کاٹنے سے زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں لایا جاتا ہے. ون میں تو ہم کچھ نہیں کرتے ہیں, وونڈ واش کر لیتے ہیں. کیٹیگری 2 میں ہم صرف ویکسین دیتے ہیں جس میں دونوں بازو میں 10 یونٹس لگتے ہیں. تو کیٹیگری 3 جو گہرا وونڈ ہوتا ہے اس میں ہم جو ہے وہ امیونوگلوبولن دیتے ہیں. امیونوگلوبولن الگ ہے, ویکسین الگ ہے, دونوں کاسٹلی ہے. شہر کی کچی آبادیوں میں پوش علاقوں کی نسبت گلیوں کے باسی کتوں سے متاثرہ افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے. آوارہ کتوں سے پریشان شہریوں کے مطالبات کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے سنگین مسئلے کے حل کے لیے اقدامات نظر نہیں آتے. کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ افضل خان, ARY نیوز, کراچی. اور اب ویدر اپڈیٹ. افغانستان کے صوبے بغلان میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی. جاں بحق افراد کی تعداد 153 ہو گئی ہے. 150 کے قریب زخمی ہیں. شدید بارشوں سے متاثرہ اضلاع میں ہنگامی صورتحال. ندی نالوں میں طغیانی, متعدد گھر اور گاڑیاں تباہ. سینکڑوں افراد امداد کے منتظر ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اس وقت کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اس کی ذمہ داری اتنی ہے اور امن کبھی بھی لوگوں کو حقیر سمجھ کر قائم نہیں کیا جا سکتا. بلوچستان کا امن بلوچستان کی ترقی کا ضامن ہے, لیکن بلوچستان کا امن اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ بلوچوں کو عزت دی جائے, پشتونوں کو عزت دی جائے, بلوچستان کو عزت دی جائے. عزت نفس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.